और पीएम आवास पर एनडीए की बैठक जारी है। अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह बैठक में शामिल है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार भी बैठक में मौजूद है। एकनाथ शिंदे, जयंत चौधरी की भी बैठक में मौजूदगी है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पवन कल्याण, अनुप्रिया पटेल सहित कई नेता बैठक में मौजूद है। दिल्ली की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम आवास की तस्वीरें, जहां तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं। हालांकि आगे की स्ट्रैटेजी अब क्या कुछ रहने वाली है एनडीए की, इसको लेकर काफी हद तक तस्वीरें साफ हो जाएगी इस बैठक के बाद, क्योंकि कल चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं और इन चुनाव परिणाम के बाद में अब आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है एनडीए की, उसको लेकर निगाहें बनी हुई है। और ऐसे में तमाम दिग्गज, फिर चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, तमाम बैठक में मौजूद है। हालांकि खास निगाहें जो बनी हुई हैं वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर। इसके अलावा एकनाथ शिंदे, जयंत चौधरी बैठक में मौजूद है। चिराग पासवान बैठक में मौजूद है। जीतन राम मांझी, पवन कल्याण, अनुप्रिया पटेल सहित कई बड़े नेताओं की बैठक में मौजूदगी है। और मेरे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। अदिति, क्या कुछ अपडेट फिलहाल अभी वहां से? देखिए, फोन लाइन पे जुड़ना मजबूरी है क्योंकि यहाँ पर पूरी मीडिया का जमावड़ा है। एक तरफ तो मीडिया का जमावड़ा है और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के घटक दलों का जमावड़ा हो चुका है। सिक्योरिटी का बहुत तगड़ा यहाँ पर जैमर और तमाम स्थितियां हैं, इसलिए अभी हम आपसे फोन लाइन पे जुड़े हैं। कुछ देर में हम कोशिश करेंगे नेटवर्क के साथ हमसे रूबरू हो पाए, आपको तस्वीरें यहाँ की दिखा पाए। दरअसल देखिए, लगातार सबसे पहले अमित शाह यहाँ पर पहुंचे और अमित शाह के साथ साथ बाकी जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके थे। अब देखिए, एनडीए के नेता पहुंचे, नीतीश कुमार पहुंचे, चंद्रबाबू नायडू पहुंचे और आज की एनडीए की बैठक के दो ये बहुत इंपॉर्टेंट जैसे बोलते हैं हीरे हैं जो इस बैठक में पहुंच गए हैं। इसके अलावा शिंदे, शिवसेना के सिंह भी आप पहुंच गए हैं। और ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जब ये बैठक 4 बजे शुरू हुई है तो अब कितनी देर पहले तो एक दूसरे को ग्रीट किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने काउंसिल की बैठक में भी सबको कहा कि नंबर तो आते जाते रहते हैं, हार जीत चुनाव एक राजनीतिक प्रोसेस है, लेकिन हमको थकना नहीं है, हारना नहीं है, काम करना है। अब एनडीए घटक दलों को क्या कुछ प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन फिर क्या सबकी सहमति बनती है और जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति बनेगी। आज जब फेयरवेल में जाएंगे तब सभी लोग वहाँ पर पर्चा देने भी उसके अलावा जाएंगे। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि आज रात तक जब बैठकों का दौर होगा तो टीडीपी, एलजेपी, जेडीयू और शिवसेना मुंबई वाली जो शिंदे वाली, वो सब क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं केंद्र सरकार से, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पोर्टफोलियो चाहते हैं, उनका क्या नैरेटिव है, किस तरह की वो रूपरेखा देख रहे हैं, वो सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आज की बैठक सबसे महत्वपूर्ण है इस समय की 4 बजे की एनडीए की बैठक, बेहद महत्वपूर्ण, जो शुरू हो चुकी है अंदर। और आपको बता दें कि 5:30 बजे राष्ट्रपति मुर्मू भी, द्रौपदी मुर्मू भी सभी कैबिनेट के लोगों को फेयरवेल देने वाली हैं। तो ऐसी स्थिति में 5:30 से पहले ये बैठक खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि 4 बजे बैठक शुरू हुई है और लगभग 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये बैठक खत्म होगी। लेकिन बैठकों का सिलसिला खत्म नहीं होगा। 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और आप देखिएगा कि देर रात हो सकता है कि अमित शाह और चंद्रबाबू नायडू की बैठक हो, अमित शाह और नीतीश कुमार की बैठक हो, जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की बैठक हो। तो अभी बैठकों का सिलसिला ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड, पर्दे के आगे पर्दे के पीछे चलने का सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि कोई ठोस स्थिति ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी सरकार बनाने का दावा एनडीए कर देगी, ये सब संशय खत्म हो चुका है। सरकार बनाने का दावा कर देगी, हाँ, क्योंकि 8 तारीख को शपथ लेनी है। तो ऐसे में जल्द से जल्द उनको पोर्टफोलियो पर कंसेंसस बनाना होगा, स्पीकर के नाम पर कंसेंसस बनाना होगा।
अच्छा दीदी, क्योंकि जो खास निगाहें बनी हुई हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर बनी हुई है, सोशल मीडिया जैसे ही खोलते हैं तो तमाम तरह के मीम्स नजर आ रहे हैं। हालांकि जो बैठकों की जो आप बात कर रही हैं वो काफी हद तक तस्वीरें आगे की जरूर साफ कर देगी। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है, नीतीश कुमार तो विवादों से हमेशा जुड़े रहते हैं और वो ऐसा करते भी आए हैं। वो सुबह उठते हैं तो कुछ और हिसाब से सोच के चलते हैं और जब शाम होती है तो वो कुछ और सोचते हैं, इसीलिए उनको पलटू नाम कहा गया। इसीलिए कल रात को जब चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बयान आ गया था और केसी त्यागी की तरफ से बयान आ गया था, उसके बावजूद भी बीजेपी को नीतीश कुमार पे संशय था। यहाँ तक कि आज सुबह जब विस्तारा की फ्लाइट से जब नीतीश कुमार भी साथ आ रहे थे उनके तेजस्वी यादव से, तब भी ये था कि कहीं दोनों की बातचीत ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की इमेज बन चुकी है। लेकिन इमेज कुछ भी हो, आज की तारीख में, आज की राजनीति में नीतीश कुमार एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है जो सरकार बनाने में बहुत बड़ा सहयोग है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार सत्ता के पास रहते हैं और ये बात सही है कि अभी सत्ता एनडीए के पास है, सत्ता नरेंद्र मोदी के पास है। तो नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए, चाहे वो बिहार हो चाहे केंद्र की राजनीति हो, फिलहाल एनडीए के साथ ही नजर आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अब वो क्या डिमांड करते हैं, उनकी क्या प्रेशर टैक्टिक्स है, क्या एक्सपेक्टेशन है, ये आज रात तक तस्वीर साफ होती नजर आएगी। और बिल्कुल अदिति, जिस विमान की चर्चा की आप बात कर रही हैं, जहां पर और वो तस्वीर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल होती हुई भी नजर आ रही है, नीतीश कुमार कब क्या कर दें, क्या बोल दें, किसी को नहीं पता होता। पर देखिए, कोशिश दोनों ही तरफ से किया जा रहा है, चाहे वो एनडीए हो या फिर आईएनडीआईए हो। और बिल्कुल देखिए, मेरे सही जो डेली न्यूज एडिटर अदिति से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार उनकी वहां पर मौजूदगी है। कुछ नेटवर्क इशू जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम मीडिया इस वक्त वहां पर मौजूद है और सबकी निगाहें बनी हुई है कि आगे की राजनीतिक तस्वीर आखिर क्या कुछ रहने वाली है। बैठक अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी तरह से बैक टू बैक बैठकें अभी चलते रहने वाली है, क्योंकि खास निगाहें, खास नजर चंद्रबाबू नायडू पर और नीतीश कुमार पर कि आखिर ये किसका साथ देते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी तमाम दिग्गजों की मौजूदगी है जिनकी भी बैठक ली जा रही है। और समझा जा रहा है, जिस तरह से अदिति भी जानकारी भी दे रही थी कि इसके बाद भी बैठक ली जा सकती है। अमित शाह नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू की बैठक ले सकते हैं और उसके बाद में जेपी नड्डा भी एक अलग बैठक उनकी ले सकते हैं। और देखिए, बड़ा सवाल फिलहाल ये बना हुआ है, जो एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस अभी चल रहा है, यानी इंडिया चल रहा है, दोनों के द्वारा ही सिर्फ ये प्रयास किए जा रहे हैं कि अपने खेमे को किस तरह से बढ़ाया जाए। हालांकि आपको याद होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी कल राहुल गांधी के द्वारा, तब उनके द्वारा एक हिंट भी दी गई थी कि हो सकता है कि और भी अलायंस हमारे साथ में जुड़ जाए। हालांकि ये कहकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जो मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो चुप हो गए थे, पर उनका इशारा साफ था। और उनका इशारा इस तरह से साफ था कि उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी रणनीति दिमाग में क्लियर है कि उनको आखिर क्या कुछ करना है। और जो कॉन्फिडेंस फिलहाल उनके चेहरे पर नजर आ रहा था, वो जरूर चिंता बढ़ा सकता है एनडीए की। हालांकि जिस तरह से बैठक लगातार ली जा रही है, जिस तरह से बैठक चल रही है, तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद हैं और इसलिए हम पीएम आवास के बाहर की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में इंडी गठबंधन की बैठक भी होने वाली है और दोनों के द्वारा ही ये प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारी रणनीति इतनी मजबूत हो, हमारा अलायंस इतना मजबूत हो। हालांकि देखना होगा जो कोशिश है ये कितनी ज्यादा धरातल पर काम करती हुई नजर आती है, क्योंकि कल के नतीजों के बाद में जो चौंकाने वाले नतीजे कल देखने को मिले हैं, इंडिया अलायंस ने एक बहुत शानदार आंकड़ा प्राप्त किया है। हालांकि तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट